है यहाँ पे जो पहाड़ी महिलाएं हैं घास लेने के लिए बहुत रिस्की जोन पे और बहुत टफ जोन पे वहाँ पे हम भी नहीं जा सकते। जंगलों में आजकल घास सूखी रहती है तो कटिंग करने में आसानी होती है क्योंकि तो यहाँ नीचे देखिए गोविंद घाट स्टेशन दिख रहा है पूरे क्लियरली तरीके से। भाई आजकल ठंड बढ़ गई तो इतने बड़े गिलास में चाय पीना पड़ रहा है देखो। ये देख, बाकी मौसम भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं बादल लगे। बाक्सी बैठ जाए यहाँ पे। ये हमारी पुरानी हैबिट बनी हुई है क्योंकि जब नेट नहीं हुआ करता था गांव में तो उस टाइम हम क्या करते थे, दिन के 2-3 बजे खाना खा करके सीधा जाते थे गोविंदे घाट के। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है मेरे गाँव पुलना से। और भाई अभी तो सीधा दिन के 1 बज रहे हैं क्योंकि धूप आ रही है बड़ी लेट, 10:30-11 बजे पहुँच रही है। फिर नहाना धोना, कपड़े धोना, बहुत सारे काम थे इसलिए ब्लॉग लेट स्टार्ट होता है। और ऐसे 2-3 घंटे की धूप रहती है, उसके बाद फिर से धूप चले जाती है पुलना गांव में। भाई आजकल के दिनों क्या हो रहा है कि सभी लोग गांव की महिलाएं सुबह 6 बजे निकल जाती है पहाड़ों में, जंगलों में। आजकल घास सूखी रहती है तो कटिंग करने में आसानी होती है क्योंकि विंटर्स में घास पूरी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए अभी जो घास रहेगी वो सूखी रहेगी। और साथ में जो विंटर्स में घास की कमी होती है तो घास की कमी आजकल ही पूरा करते हैं ये अक्टूबर नवंबर 2 महीने तक। उसके बाद तो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने कोई घास नहीं, मार्च से थोड़ा बहुत उगना शुरू होता है। तो इसलिए अभी सब लोग जंगलों में गए होंगे। दिन में आते हैं, वो सुबह जाते हैं 5-6 बजे और दिन में 12-1-2 बजे तक घर वापसी आ जाते हैं। तो आजकल गांव में ये काम रहता है। यहाँ पे जो पहाड़ी महिलाएं हैं घास लेने के लिए बहुत रिस्की जोन पे और बहुत टफ जोन पे वहाँ पे हम भी नहीं जा सकते। सिर्फ जो लेडीज़ हैं जिनको आदत है काम करने की 12 महीने, हमारा तो चलो सीज़न ऑफ हो गया, काम करने का समय ऑफ हो गया तो हम रेस्ट ले रहे हैं। बाकी जो गांव की महिलाएं हैं, कोई भी हो, बुजुर्ग हो जवान, उनके लिए 12 महीने काम रहेगा। वो घास काटते हैं, लकड़ियाँ लाती है, घर संभालना होता है, घर का काम होता है। तो सैल्यूट है गांव की महिलाओं के, खासकर पहाड़ों की महिलाओं का, जिनका दिन भर काम रहता है लेकिन उनकी मुस्कान कभी कम नहीं होती है। उनको मतलब इसी चीज़ में खुशी मिलती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भाई उनको ना फिट रहते हैं वो। मतलब यूँ समझिए कि जो गांव की महिलाएं हैं वो लगभग 75-80-85 साल होने तक भी जो है काम करते रहते हैं अपने घरों का, तो इतने स्वस्थ रहते हैं। और 80-85 के बाद भी थोड़ा करते ही हैं थोड़ा बहुत जितना अपना काम होता है, बाकी उसके 10-15-20 साल आराम से रेस्ट करते हैं बिना बीमारी के। और ये अच्छी लाइफ है भाई, स्वस्थ होना ज़रूरी है। बुढ़ापे तक वो काम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो उनके लास्ट स्टैंडिंग टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फूल भी ना सारे जो है सूखना शुरू हो चुके हैं। अब भाई ठंड का महीना है, 2 महीने बाद हमें बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगी इस गांव में। और भाई जिन्होंने अपने पुलना गांव में जो स्नोफॉल होती है ना यहाँ पे, वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देखे भाई। मेरा जो स्नोफॉल वाला जो भी मेरा प्लेलिस्ट बनाया होगा उसमें आपको दिख जाएगा। और रिसेंटली मैं अभी पंच केदारों के 2 केदार करके आया हूँ, मधमेश्वर धाम और ये तुंगनाथ महादेव। कल्पेश्वर भी पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 3 धाम 3 केदार इस साल किए। 4 केदार, केदारनाथ धाम भी मैं ओपनिंग के दिनों गया था। तो रुद्रनाथ मैं 3 वर्षों से जा रहा हूँ, इस साल नहीं जा पाया। इस बार मैं मधमेश्वर गया था। भाई मैं जैसे किचन के पास आया ना, ये पता नहीं कहाँ से दौड़ते दौड़ते आ गए। देखो परेशान कर रहा है, खाना दे दो खाना दे दो, बर्तन के पास। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या?
दे रहा हूँ। तो थोड़ा भात और थोड़ा सा दूध ही दूध पी रहा है देखो। शाम के समय पे थोड़ा कुदकुरा धार की तरफ चलते हैं। ये हमारी पुरानी हैबिट बनी हुई है, क्योंकि जब नेट नहीं हुआ करता था गांव में, तो उस टाइम हम क्या करते थे, दिन के 2-3 बजे खाना खा करके सीधा जाते थे गोविंदे घाट के पास। वहाँ पे नेट चलता था। आज से 2 साल पहले की बात है। उससे पहले तक यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं था। तो वही हैबिट बनी हुई है और गांव में सही भी रहता, थोड़ा घूमना फिरना चलता रहेगा तो भाई फिट भी रहता है इंसान। क्योंकि एकदम से यात्रा के बाद हम बैठे रहेंगे दिन भर घर में, तो हमारी हैबिट ख़राब हो जाएगी और हम मोटे हो जाएंगे, बीमारियां लग जाएगी। इसलिए हैबिट है थोड़ा चलने फिरने की। बहुत ज़्यादा डर लग रही है। ऊपर से 2-4 बड़े बड़े पत्थर अटके हुए हैं। जैसे ये पत्थर देखिए, जुलाई के टाइम पे गिरा इतना बड़ा पत्थर, वो तो यहाँ पे कोई थे भी नहीं। और अभी भी पूरा लैंडस्लाइड जोन बना हुआ ऊपर से, कभी भी बड़े बड़े पत्थर आ सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क हमेशा रहना पड़ेगा, बरसात के टाइम पे, बर्फ़ के टाइम पे। और कहीं ना कहीं भाई हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस साइड को अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ टाइम पहले हम लास्ट ईयर तक जो ये बिल्डिंग ऊपर दिख रही है, वहाँ पे हम खेला करते थे कैरम बोर्ड। और इस बार मुझे नहीं लगता वहाँ पे हम कैरम लगाने वाले हैं और कैरम बोर्ड खेलने वाले हैं। और मुझे अपनी बाइक की भी जगह थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो बहुत डर लगता है भाई। नीचे एक इधर ये देखो खेतों के पास पूरी बिल्डिंग बोल रहा मैं, पूरी जो दीवार है ना वो तोड़ करके भाई देखो, यहाँ पे भी तोड़ रखी है बड़े बड़े पत्थरों ने। और इधर भी 2 जगह 3-4 जगह पत्थर। और जो ये वाला हट था जिसमें बहुत बड़ी कंप्रेशन मशीन रखी थी, ये भी पूरा हिल गया है। और ऊपर से भी भाई, तो मेरी बाइक इसी के पीछे थी। बाइक को तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं ऊपर से। जो ये वाले पत्थर है, ये वाले पत्थर हैं। और इधर से देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर। ऊपर भी देखेंगे कुछ पत्थर ऐसे अटके हुए हैं जो कभी भी आ सकते हैं। जैसे ये देखो 3-4 ये हैं सेंटर में, और एक इधर अलग से सेपरेट आएगा तो भाई पूरा नीचे तक ही आएगा। हो सकता है गांव की इस तरफ भी आ जाए। ये बिल्डिंग में भी खतरा है, इधर पार्किंग में भी थोड़ा खतरा है। और आजकल क्या हो रहा है, घोड़े खच्चर वाले ना, जो इतना कूड़ा आपको दिख रहा है, ये 4 महीने का है यात्रा मार्ग का। नीचे भी कूड़ा, यहाँ भी कूड़ा, जो कि गोविंद धाम घांगरा से लेकर के आ रहे हैं घोड़े खच्चर वाले, ताकि भाई इनको आगे नीचे कहीं भेज पाए फैक्ट्रीज़ में रिसाइकल करने के लिए। ये कंप्रेस करके ला रखे हैं। तो पूरा कूड़ा है, जगह नीचे कम बची है तो पूरे रास्ते तक भी आ रहा है। तो इतना कूड़ा सिर्फ 4 महीने की यात्रा में हो जाता है। ये देखो, और हमारे गांव की EDC डेवलपमेंट कमेटी जो है, पूरे कूड़े को अच्छे से वो करती है, मैनेज करती है। मतलब साफ़ सफाई की जिम्मेदारी लेके रखी है गांव वालों ने, EDC कमेटी ने। तो वो बहुत अच्छी बात है। बक्सी बक्सी बक्सी, बस चलते हैं हम भी घूमने फिरने के लिए कुदकुरा धार में। तो भाई ये देखो रॉबी से भी मिल गया है बॉक्सी। रॉबी बॉक्सी को थोड़ी काटेगा, छोटा है बोल करके। और डॉगी रहेंगे तो अभी तक हो गई थी इनकी फाइट, आमना सामना हो गया था। बाकी अभी भाई घूमने में बहुत मज़ा आता है। थोड़ी ठंडा तो हो ही रहा है, स्वेटर जैकेट तो पहन के घूमना ही पड़ रहा है। बाकी मौसम भी बढ़िया है तो घूमने में और अच्छा लगता है आजकल गाँव में। तो यहाँ नीचे देखिए गोविंद घाट स्टेशन दिख रहा है पूरे क्लियरली तरीके से। और आजकल बद्रीनाथ धाम की यात्रा भाई बहुत ही मतलब ज़ोरों शोरों से चल रही है। और केदारनाथ धाम में भी बहुत मतलब अच्छी यात्रा चल रही है अभी के टाइम पे।
क्योंकि ये महीने का मौसम अच्छा रहता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, जब तक क्लोजिंग ना हो जाए। बाकी तुंगनाथ महादेव में भी देखा भाई, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी लोगों की, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा था वहाँ पे चोपता में। हाँ, इस बार ना भाई बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा क्लोजिंग का मतलब टाइम आया हुआ है नवंबर में, वो आया हुआ है लगभग शाम के 9 बजे, शाम के, रात के 9 तो फर्स्ट टाइम शायद मैं देखूंगा रात के टाइम पे क्लोजिंग होते हुए। और क्लोजिंग टाइम पे ही जाऊंगा मैं बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम वसुधारा, मौका मिलेगा वसुधारा जाऊंगा, और मतलब घूमते रहेंगे। और बाकी विंटर ट्रैक में मेरी मतलब काफ़ी चीज़ें सोची हुई है मैंने। कुंवारी पास हो गया, केदारकंठा हो गया, पांगर चूल्हा हो गया। जब बर्फ़ पड़ेगी हल्की फुल्की तभी जाने में अच्छा लगेगा। तो देखते हैं कैसा प्लान बनेगा और कैसा नहीं बनेगा। तो इस बार विंटर टाइम में आपको नई नई लोकेशन दिखाने की ट्राई रहेगी। और उस बीच में नवंबर में तो खैर शादियां हैं गांव में, इधर उधर शादियां हैं, तो उसी में हम शामिल होते हैं। दिसंबर में शायद मैं देहरादून जाऊं दोस्त की शादी में, और उसके बीच में मैं देखूंगा, एक एक गांव को कवर करने की कोशिश है मेरी। थोड़ा मतलब एक एक गांव में जाऊं, वहाँ के बारे में पूछूं, वहाँ की संस्कृति रिवाज, सिर्फ चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और धीरे धीरे बाहर जाऊंगा। अगर ये सीरीज़ का जो मेरा सोचना है अगर वो सक्सेस रहेगा, सक्सेस इन द सेंस कि अगर मुझे इंटरेस्ट आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा, तो ज़रूर मैं नई जगह जाऊँगा। बॉक्स से क्या कर रहा, आ जा। हाँ, तो यही सोचा है, बाकी देखते हैं प्लानिंग के थ्रू अगर काम होगा तो मज़ा आएगा। कुछ देर यहीं पे बैठे रहेंगे, और ये चारों तरफ से यहाँ से गोविंद घाट दिखा। बॉक्सी कहाँ रहा तू, आजा आजा। भाई बॉक्सी को खेल करने की सूझी हुई है, भागे जा रहा भागे जा रहा। बॉक्सी, बॉक्सी कहाँ भाग रहा है। बॉक्सी को पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही है बॉक्सी जा। अभी शाम के हो चुके हैं 5:30, और इतनी जल्दी यहाँ गांव में अंधेरा हो जाता है। 1 घंटा हम घूम के आ गए काफ़ी दूर, 2-3 किलोमीटर हमें चलना ही चलना है पर डे, तब जा कर के हमारा जो रिदम रहेगा बॉडी का वो बना रहेगा। तो अभी घर चलते हैं। भाई आजकल ठंड बढ़ गई, तो इतने बड़े गिलास में चाय पीना पड़ रहा है। देखो, बस 2 ही बार, दिन के 2 बार चाय पियो, पर भर करके पियो। ये देख, बाकी मौसम भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर आप देख सकते हैं, बादल लगे हुए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत बरसात आ जाए, मौसम ख़राब है, इधर भी काले बादल है, और कुछ मौसम ऐसे आजकल शांत। तो फिलहाल ब्लॉग की भी समाप्ति करते हैं, अंधेरा हो चुका है, खाना खा लिया है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।